हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेट गाइड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़े सवाल के बारे में कि वन एक्सचेंज आएगी या नहीं, यानी कि हम अपनी वन करेंसी को फिएट करेंसी में एक्सचेंज कर पाएंगे या नहीं, क्या होने वाला है। आज हम उन्हीं सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे एक एक करके। तो मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि हमारे व्यूअर्स को, सभी व्यूअर्स को सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले हम वन को समझते हैं कि वन क्या है। और वन या फिर हम एक दूसरी क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल ले लेंगे, क्योंकि हम बिटकॉइन का अगर एग्जाम्पल लेकर चलेंगे तो काफ़ी अच्छे से सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम वन को समझ लेते हैं कि वन किस तरीके से काम करता है, या बिटकॉइन किस तरीके से काम करता है, या फिर दूसरी चीज़ें जो हैं, जो डिजिटल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी, वो किस तरीके से काम करती है। अगर आप ये सारी चीज़ें समझेंगे तो आप NFT के प्लेटफॉर्म को, जो आज के टाइम में काफ़ी पॉपुलर चल रहा है, उसे भी समझ पाएंगे और सारी चीज़ों का एक बेसिक ओवरव्यू तो आज यहाँ से ले ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। देखिए, वर्चुअल करेंसी और जो फिएट रेगुलर करेंसी है, उनमें क्या अंतर होता है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जब हम अपना, अगर हम इंडिया की बात करें, जब हम कोई 10 रुपये का नोट या 100 रुपये का नोट देखते हैं तो वहाँ पर एक जो हमारी सेंट्रल यूनिट है, जो फाइनेंस मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, वहाँ पर वो सारी चीज़ें अप्रूव हैं कि ये 100 रुपये का नोट जो है वो 100 रुपये के इक्विवेलेंट है, यानी कि इसकी मार्केट में 100 रुपये वैल्यू है। लेकिन जब हम किसी वर्चुअल करेंसी की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एक बिटकॉइन की, तो एक वो टाइम था जब किसी ने 1 या 2 पिज़्ज़ा खाने के लिए लगभग 60,000 बिटकॉइन डोनेट कर दिए थे, मतलब उसका पेमेंट कर दिया था 60,000 बिटकॉइन में। और आज का टाइम वो था कि बिटकॉइन का रेट 60 लाख से भी ऊपर पहुंच चुका है। हालांकि अभी बिटकॉइन का रेट डाउन है और 50% से भी ज़्यादा टूट चुका है। तो ये हमें चीज़ें समझनी होंगी कि किस तरीके से क्रिप्टो मार्केट काम करती है। यानी कि अगर हम एक बिटकॉइन को मानते हैं कि ये 60 लाख रुपए का है, तो वो 60 लाख रुपए का है। अगर हम नहीं मानते, अगर हम ये मानते हैं कि एक बिटकॉइन 10 लाख का है, तो वो 10 लाख का होगा। अगर हम ये मान लें कि एक बिटकॉइन 10 रुपये का है, तो वो 10 रुपये का ही हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी डिमांड सप्लाई पर ही डिपेंड करती हैं। इनकी मार्केट में यूजेबिलिटी पर ही डिपेंड करती हैं, कितनी डिमांड इनकी बढ़ रही है और कितना इनको यूज़ किया जा रहा है। तो जब सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोग नहीं जानते थे, उस टाइम पर बिटकॉइन को कोई खास वैल्यू नहीं देते थे लोग। तो इसलिए उसकी उस टाइम पर वैल्यू जीरो थी। अब हम अपनी वन को समझते हैं। जितने भी वन होल्डर्स हैं, जिनके पास वन है, वो सभी ये चाह रहे हैं कि हम अपने वन को फिएट में कन्वर्ट करें और उसको कैश लें, उसके बदले में कैश मिल जाए हमें, चाहे हम किसी भी कंट्री से हों, चाहे इंडिया से हों या फिर यूएस कनाडा जहाँ के भी हों। तो हम सभी यही सोच रहे हैं कि हम अपने वन को कन्वर्ट कर लें कैश में। तो अगर वन कैश में कन्वर्ट होता है तो इसकी वैल्यू है, अदरवाइज नहीं है। अगर मैं आपको एक ब्लैंक पेपर देता हूँ और उस पर लिख देता हूँ कि ये 100 रुपये हैं, तो क्या आप उसे मानेंगे कि ये 100 रुपये हैं? यानी कि आप नहीं मानेंगे। और आपको अगर उस पेपर पे 100 रुपये लिख के कहीं आप उसे किसी दुकान पर जाएंगे और वहाँ पर उसको एज ए कागज़ अगर एक्सेप्ट किया जाएगा, तो वो एकदम से ही बेकार है ना। लेकिन अगर मैं, कोई बैंक अपना एक चेक इशू करता है या कोई एक कार्ड इशू करता है जिस पर वो लिखता है कि बर्थ 100 रुपीज़, यानी कि ये 100 रुपये के योग्य है, तब उस कार्ड को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कहीं भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गिफ्ट कार्ड की अगर हम बात करें जिस पर लिखा है कि इसकी वैल्यू 100 रुपये है, जैसे अमेजोन गिफ्ट कार्ड है, अमेजोन वाउचर रहते हैं, इस टाइप के वाउचर अगर आप कहीं पर यूज़ करते हैं तो उनकी वैल्यू रहती है कि हाँ, आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके बदले में आप कैश भी ले सकते हैं। तो ठीक वही कंसेप्ट है वन कॉइन का। वन कॉइन करेंसी को एक अथॉरिटी के थ्रू इशू किया गया है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन हमारा मेन कंसेप्ट है कि वन कॉइन की एक्सचेंज आएगी या नहीं, वन की एक्सचेंज आएगी या नहीं। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें इस पूरे कंसेप्ट को समझना होगा। अगर आप वन से फिएट लेना चाहते हैं, आईएनआर लेना चाहते हैं, तो उसके बदले में आपको क्या करना है। यानी कि आप अपना घर परचेज़ करेंगे, अपने लिए ज़मीन परचेज़ कर सकते हैं, अपने लिए आप एक बढ़िया गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने ड्रीम को फुलफ़िल करना चाहते हैं। अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली ए टू जेड प्रोडक्ट्स और सर्विस को आप वन के थ्रू, यानी कि कैश के थ्रू परचेज़ करना चाहते हैं। तो चूँकि वन से अभी वो चीज़ें नहीं परचेज़ हो रही हैं, केवल
वन को जो है अभी तक कहीं पर यूज़ नहीं किया जा रहा था अब से पहले, तो वन कॉइन को लोग यूजलेस बर्थलेस करेंसी समझ रहे थे और उसका कोई उपयोग ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। बिटकॉइन के कंडीशन में भी सेम वैसा ही था, क्योंकि बिटकॉइन को भी कहीं पर इस्तेमाल नहीं हो रहा था उस टाइम पर, बट बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ही उसकी एक्सचेंज पर लिस्टिंग होनी शुरू हुई, लोगों ने उसको ट्रेड करना शुरू किया, तो उसकी मार्केट में एक वैल्यू बनी और आज उसकी कीमत जो है काफ़ी अच्छी पहुंच गई थी। तो ठीक वैसे ही चीज़ें होती हैं यहाँ पर। अगर आप वन को कैश में कन्वर्ट करेंगे तो कैश के बदले में आप कार लेंगे, अपना घर लेना चाहते हैं, अपने लिए ज़मीन खरीदना चाहते हैं, अपने लिए गोल्ड घर परचेज करना चाहते हैं और कोई भी चीज़, तो अभी हम जैसे अभी हमने जो शुरू में एग्जांपल दिया था कि हम एक ब्लैंक पेपर पर 10 रुपये या 100 रुपये लिख के देते हैं और ये देखते हैं कि वो मार्केट में चल कहाँ रही है, यानी उसे कौन एक्सेप्ट कर रहा है। तो आज की डेट में पहली बार वन कॉइन इंडिया में वन कॉइन का इस्तेमाल हो रहा है कार परचेज करने के लिए। यानी कि अगर आप वन कॉइन का गिफ्ट कार्ड डील सेकर से क्रिएट करते हैं और उसको लेकर जाते हैं लू कूपन्स के पास, तो लू कूपन वाले उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 84 वन, यानी कि वो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास इंडियन करेंसी में होता है। तो वन, इसका मतलब ये हुआ कि वन जो अथॉरिटी है, वन इकोसिस्टम अथॉरिटी है, उन्होंने एक पेपर पर लिख कर दिया है या एक एक तरीके से एक इन्फॉर्मेशन दी है, एक कार्ड दिया है कि हाँ, इसकी वैल्यू इतनी है, तो उसको जो है लूक ओपन मर्चेंट्स एक्सेप्ट कर रहा है और उसके बदले में वो आपको कार का पेमेंट करके आपको कार प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ठीक वैसे ही आने वाले टाइम में जो चीज़ें आएंगी वो आप रियल इस्टेट में भी देख पाएंगे और प्रॉपर्टी में भी देख पाएंगे, हर जगह आप उसको देख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आ जाएंगी तो आप डायरेक्टली अपनी करेंसी के तौर पर वन को इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसा करने के बाद आपको किसी भी टाइप की कोई एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है या जो सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आप इंडिया में अगर हैं तो बजीरेक्स एक्सचेंज आप यूज कर सकते हैं या बाइनेंस एक्सचेंज यूज करते हैं या फिर आप कॉइन बेस यूज़ करते हैं या फिर कॉइन स्विच कुबेर करते हैं, कॉइन डीसीएक्स करते हैं या फिर आप कोई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे कि आप 1 इंच एक्सचेंज अगर यूज़ करते हैं या पेनकेक स्वैप आप यूज़ करते हैं ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू या फिर आप कोई दूसरी अन्य एक्सचेंज अगर यूज़ करते हैं, तो क्या वहाँ पर भी आप वन को एक्सचेंज कर पाएंगे दूसरी करेंसी के बदले में? तो इसका आंसर है कि आप वन को, मतलब जब भी, जैसे आप अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल देखिए कि आज के टाइम में क्रिप्टो इंडस्ट्री का जो मार्केट है वो एकदम टूट गया है, यानी कि 50 बिटकॉइन भी 50% से ज़्यादा डाउन आ गया है। अगर हम बात करें तो बिटकॉइन की कीमत 50% से भी ज़्यादा टूट गई है। तो जब हम किसी मर्चेंट कॉइन की बात करते हैं, जैसे वन एक मर्चेंट कॉइन है जो कि प्रोडक्ट की सेल परचेज वहाँ पर होती है, तो जब हम इस टाइप की करेंसी की बात करते हैं तो उनको हम ऐसी हाई वोलेटिलिटी के साथ जो है मार्केट में नहीं देख सकते। यानी कि मार्केट में कुछ भी ऐसा काम नहीं हो सकता जहाँ पर कि उसकी वोलेटिलिटी डाउन हो जाए। अगर हम वन कॉइन को इस टाइप की एक्सचेंज पर देखेंगे तो वहाँ पर इस टाइप के उतार चढ़ाव मिलेंगे देखने को, जो कि एकदम वैलिड नहीं है और एक मर्चेंट कॉइन में इस टाइप की चीज़ें कभी भी नहीं हो सकती। यानी कि अगर आप आज 84 वन दे रहे हैं एक कार के 40% पेमेंट के लिए, तो कल को ऐसा नहीं हो सकता कि आप उन 84 वन की जगह आप 500 वन कॉइन देना लगें, क्योंकि उनकी वैल्यू जो है घट गई है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए वन को कभी भी इस टाइप की एक्सचेंज पर, जैसे कि ये जो एक्सचेंज थी कॉइन बेस, बजीरेक्स, बाइनेंस या फिर इस टाइप की जो एक्सचेंज है, वहाँ पर इसको कभी भी लॉन्च नहीं किया जाएगा। ऐसी जो है अभी तक गाइडलाइंस आ रही हैं। केवल मर्चेंट को ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा और 1 लाख एक्टिव मर्चेंट, यानी 1 मिलियन एक्टिव मर्चेंट जिस टाइम हो जाएंगे तो उस टाइम पर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है सामने आ जाएंगी। आज वैसे भी 28 जनवरी है और आज कोलंबिया का इवेंट शुरू होने जा रहा है, तो वहाँ पर काफ़ी सारी नई चीज़ें आने वाली हैं। डील सेकर भी लॉन्च होगा और डील सेकर पर आपको बहुत सारे अट्रैक्टिव मर्चेंट और उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। यानी कि अब आपको वन इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल वॉलेट से, जैसे पेटीएम यूज़ करते हैं या गूगल पे यूज़ करते हैं, उसी तरीके से आप वन पे या वन ऐप या डील सेकर ऐप को यूज़ कर पाएंगे और चीज़ों को परचेज़ कर पाएंगे, सर्विस को परचेज़ कर पाएंगे और इसको यूज़ कर पाएंगे। और जिस टाइम आप इस इकोसिस्टम के अंदर घुस जाएंगे तो आपको इसको कैश में कन्वर्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको कभी भी एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं रहेगी। और रही बात कि हम इसको वन फॉरेक्स पर किस तरह की तरीके से ट्रेड करेंगे, तो वन फॉरेक्स पर जैसे अभी फ़िलहाल में जो करेंसियाँ ट्रेड होती हैं, जो गवर्नमेंट की सेंट्रल करेंसी हैं, जैसे यूएसडीटी है
वो यूएसडी है और जो अलग अलग करेंसी की डॉलर है, कनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, उनको जिस तरीके से ट्रेड किया जाता है ठीक वैसे ही वन भी वहाँ पर एक करेंसी के तौर पर ऐड होगा और आप वन के साथ में पैकेज परचेज कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए और उसको ट्रेड कर पाएंगे दूसरी करेंसी के साथ। वन में आपको ये पॉसिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी कि इसका रेट कभी भी डाउन नहीं होगा। इसके कंपैरेटिवली आप दूसरी करेंसी जैसे यूएसडी, यूरो के जो अलग अलग करेंसी हैं उनको इसके साथ ट्रेड कर पाएंगे और आप इससे जो है बेनिफिट ले पाएंगे आने वाले फ्यूचर में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रॉफिटेबल चीज़ होने जा रही है फ्यूचर में। तो यहाँ पर ये चीज़ तो एकदम कंफर्म हो गई है कि वन को किसी भी सेंट्रल और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं किया जाएगा। आप इसको अपने फिएट करेंसी में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप इसको ओपन सोर्स की तरह कभी माइन नहीं कर सकते। अगर आपको माइन करना है तो आपको वन इकोसिस्टम नेटवर्क में एंटर होना पड़ेगा। वन इकोसिस्टम नेटवर्क में आने के बाद ही आप इसको जो है टोकन परचेज करके उसको उनके थ्रू माइन कर सकते हैं। आप इसको एक्टिवली ऐसे जैसे हम बिटकॉइन या इथेरियम को माइन करते हैं ऐसे इसको माइन नहीं कर पाएंगे और ना ही हम एक्सचेंज पर इसको सेल कर पाएंगे। आप केवल इसको मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर यानी कि डील सेकर पर बाय सेल कर सकते हैं और किसी प्लेटफॉर्म पर आपको इसको बाय सेल नहीं कर सकते। आप अपने वन लाइफ के अकाउंट में इसको ट्रेड कर सकते हैं यानी आप किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या किसी से रिसीव कर सकते हैं और वहाँ पर आपको ये काम करने के लिए गैस फीस की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी और कोई ज़रूरत नहीं, मतलब और कोई चीज़ें इसमें एक्टिव नहीं रहेंगी। आप उसमें और कोई काम जो है यहाँ इस तरीके का नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। हमने यहाँ पर वन को अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया है और आपका ये डाउट भी निकाल दिया है कि वन एक्सचेंज आएगी या नहीं आएगी। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है किस तरीके की चीज़ें और होनी चाहिए इसमें। क्या ये आप अपनी करेंसी को डी वैल्यू होते देखना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि डी वैल्यू ये करेंसी हो जाए? अगर इस टाइप की चीज़ें होनी हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा? आप खुद कमेंट करके नीचे बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।